चांद पर चंद्रयान 2 ने गाड़े कामयाबी के झंडे। इसरो ने जारी किए चंद्रयान 2 के आंकड़े। चंद्रयान 2 की कामयाबी से झूमे इसरो वैज्ञानिक। दोस्तों, इसरो के चंद्रयान 2 मिशन के दौरान भले ही लैंडर विक्रम से चांद की सतह पर पहुंचते ही संपर्क टूट गया था, लेकिन इसके बाद भी इसरो का मिशन पूरी तरीके से सफल रहा है। दोस्तों, चंद्रयान 2 मिशन का 1 साल पूरा हो गया है और चांद की कक्षा में मौजूद चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर आज भी चांद की जानकारी इसरो को भेज रहा है। दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन इसरो का ये मिशन पूरी तरीके से सफल रहा है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का कहना है कि मौजूदा समय में ये बखूबी काम कर रहा है और इसमें अभी भी इतना ईंधन है कि वो और 7 सालों तक चंद्रमा के ही चक्कर लगा सकता है। चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था और ये पिछले साल ही 20 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा था और तब से लगातार इसरो को अहम जानकारियां दे रहा था, जो इसरो के अगले चंद्रयान 3 मिशन में काफी काम आ सकेंगी। इसरो ने मिशन से जुड़ा प्रारंभिक डेटा सेट जारी करते हुए बताया कि भले ही विक्रम लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग में असफल रहा, लेकिन ऑर्बिटर ने चंद्रमा के चारों ओर 4400 परिक्रमाएं पूरी कर ली हैं और सभी 8 ऑन बोर्ड उपकरण अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। ऑर्बिटर में उच्च तकनीक वाले कैमरे लगे हैं ताकि वो चांद के बाहरी वातावरण और उसकी सतह के बारे में जानकारी जुटा सके। इसरो के मुताबिक जब कोई भी उपग्रह या अंतरिक्ष यान किसी निश्चित कक्षा में अंतरिक्ष में होता है तो वो एक निश्चित सतह पर जोर जोर से हिलता है और निर्धारित रास्ते से कुछ 100 मीटर या कुछ किलोमीटर आगे बढ़ जाता है। दरअसल 7 सितंबर को चंद्रमा पर लैंडिंग के दौरान लैंडर विक्रम का इसरो से संपर्क टूट गया था। हालांकि बाद में पता चला कि विक्रम ने चांद पर हार्ड लैंडिंग की है। इस मिशन को भौगोलिक स्थिति, खनिज विज्ञान, सतह रासायनिक संरचना, थर्मोभौतिक विशेषता और लूनर एक्सोस्फीयर पर पूरी जानकारी पाने के मकसद से इसे लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 बना चंद्रयान 3 का रास्ता। दोस्तों, विक्रम लैंडर के चांद पर उतरने से पहले संपर्क जरूर टूट गया था, लेकिन इसके बाद भी चंद्रयान 2 को सफल मिशन ही कहा जाना चाहिए, क्योंकि इससे अब भी इसरो को कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिल रही हैं। चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 से मिली जानकारी का अध्ययन करने पर पता लगता है कि चंद्रमा पर ऑक्सीजन मौजूद है। इसके जरिए चंद्रमा पर किन जगहों पर पानी है इसका पता लगाने की कोशिश की जा रही है। दोनों चंद्रयानों की तरफ से भेजी गई तस्वीरों से ये भी पता लगा है कि चंद्रमा की सतह पर कई जगह गड्ढे हैं। ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि वहां कभी न कभी लावा का रिसाव हुआ होगा। हाल ही में चंद्रयान 2 ने चांद के इस क्रेटर की तस्वीर भी भेजी थी। इसरो ने इस क्रेटर का नाम विक्रम साराभाई के नाम पर रखा है। मिशन चंद्रयान 2 से मिले सबक के आधार पर चंद्रयान 3 में जरूरी तैयारियां की गई हैं। इसमें खास तौर पर डिजाइन, क्षमता बढ़ाने सहित बाकी बातों पर ध्यान रखा गया है। चंद्रयान मिशन अगले साल लॉन्च करने की तैयारी है। हालांकि इसरो ने चंद्रयान 2 मिशन के असफल होने के बाद कहा था कि 2020 के आखिर में चंद्रयान 3 लॉन्च होगा, लेकिन कोरोना की वजह से इस मिशन में देरी हो गई है। चांद के दक्षिणी हिस्से पर उतरने की कोशिश पिछली बार भले ही फेल हो गई हो, लेकिन इसरो ने इससे हार नहीं मानी है। वो दोबारा एक नए मिशन के साथ चांद पर उतरने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए चंद्रयान 3 पर काम जोरों पर है। बताया जा रहा है कि वैज्ञानिक इस मिशन के जरिए हीलियम आइसोटोप की खोज करेंगे। इससे अगले 250 सालों तक पूरी दुनिया में ऊर्जा की कमी नहीं होगी। इसरो के निजीकरण के सवाल को सिवन ने नकारा। इसरो के लिए गेम चेंजर बनेंगे सरकार के रिफॉर्म। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के निजीकरण को लेकर उठ रहे सवालों पर डॉक्टर के सिवन ने जवाब दिए हैं। इसरो चीफ डॉक्टर के सिवन की माने तो निजीकरण को लेकर गलतफहमी फैलाई जा रही है। इसरो का निजीकरण नहीं किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार स्पेस सेक्टर के लिए जो रिफॉर्म लेकर आई है वो बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। दरअसल अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की क्षमता को उन्मुक्त करने के टॉपिक पर आयोजित वेबिनार में डॉक्टर के सिवन ने कहा कि निजी कंपनियों के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र के दरवाजे खोलने से इसरो प्रौद्योगिकी विकास और क्षमता विस्तार पर ज्यादा ध्यान दे सकेगा। इस समय इसरो अनुसंधान एवं विकास के साथ प्रक्षेपण यानों और उपग्रहों के निर्माण पर भी काम करता है। इसरो के चेयरमैन ने कहा कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में निजी कंपनियों के पास काफी अवसर है। देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बड़ी संख्या में संचार उपग्रहों की जरूरत होगी। इससे भारत स्पेस सेक्टर में अपना नया नाम बनाएगा। सिवन के मुताबिक इस समय इसरो अनुसंधान एवं विकास के साथ रॉकेट और सैटेलाइट्स भी बनाता है। सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने की घोषणा की है। इसके बाद हम निजी कंपनियों से इन्हें बनाने में मदद लेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा सैटेलाइट्स छोड़े जा सके। इसरो चीफ की माने तो अंतरिक्ष गतिविधि विधेयक
जल्द ही संसद में रखा जाएगा, जिसके माध्यम से आईएन स्पेस बनाया जाएगा। इसके जरिए ही प्राइवेट सेक्टर को इसरो के साथ काम करने का मौका मिलेगा। दरअसल के-सिवन का ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब सरकार पर इसरो का निजीकरण करने के आरोप लग रहे हैं, जबकि सरकार ने इसरो का निजीकरण नहीं किया है, बल्कि प्राइवेट कंपनियों के लिए इसरो के दरवाजे खोल दिए हैं और इसी का फायदा आने वाले समय में देखने को मिलेगा। मौजूदा समय में स्काई रूट जैसी कंपनियां रॉकेट का निर्माण कर रही हैं, जो आने वाले समय में इस रॉकेट की मदद से अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेज सकेंगी।